बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल गाजर की मिठाई की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे 2 लेयर्स में। बहुत ही ये टेस्टी रेसिपी है जिसे आप बना सकते हैं घर में बिल्कुल हलवाई की तरह, और ये बहुत ही कम वक्त में बन जाती है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक खुली वोक ले लेंगे जिसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है। तो ये मैंने पूरा 1 लीटर दूध डाल दिया है। दूध को अब हम बॉयल कर लेंगे हल्की आंच पे। तो दूध को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे बॉयल कर लिया है और ये देखें एक लेयर सी बन गई है। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है और अब हम डालेंगे इसके अंदर सिरका, जो कि जाएगा 2 टीस्पून। आप सिरके के अलावा इसमें नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको टाटी के पानी के साथ भी फाड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सिरके को मिक्स कर लिया है मैंने इस तरीके से, और 2 से 3 मिनट का भी वेट करेंगे हम। तो ये देखें दूध हमारा फट चुका है और इसमें छेना जो है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से निकल आया है और पानी इसका अलग हो गया है। अब यहाँ पे मैंने किचन टॉवल ले लिया है जिसके अंदर हम इसको छान लेंगे। तो इस फटे हुए दूध को मैंने डाल दिए है कपड़े के अंदर और इसको हम इस तरीके से स्क्वीज़ करेंगे। ये जो पानी है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और यहाँ पे हम इसके ऊपर डाल रहे हैं नॉर्मल टैप वाटर और इसको हल्का सा वॉश कर लिया ताकि इसमें से जितनी भी खटास है वो निकल जाए। अब हम इसको अच्छी तरीके से स्क्वीज़ करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे हम, ताकि इसमें से पानी निकल सके। तो जब तक इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकलता है जब तक इसको हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में पैन में हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी को स्लाइटली गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा किलो ग्रेटेड हुई हुई गाजरें। तो ये बारीक वाला ग्रेटर जो होता है उसका मैंने इस्तेमाल करते हुए गाजरों को ग्रेट कर लिया था और इसको हम हल्की फ्लेम पे हल्का सा सौटे करेंगे। तो गाजर को घी के साथ हल्का सा भून लिया है तो कलर इसका चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पे हम चीनी डालेंगे 1/3 कप। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/3 कप डाली है, आधा कप का नाप था तो मैंने थोड़ी सी उठा ली। तो यहाँ पे इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम और फ्लेम को लो ही रखेंगे। लो ही फ्लेम पे ये सारा स्टेप करेंगे हम। तो यहाँ पे देखें चीनी को डाल के मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें दूध डालेंगे हम 2 टेबल स्पून और दूध डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं फ्लेवर के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ हरी इलायची का पाउडर, जो कि इसमें डालूंगी मैं 1/4 टीस्पून। तो तकरीबन 2 चुटकी के करीब आप इसमें कुटी हुई इलायची डाल दीजिएगा। तो ये मैंने कुटी हुई इलायची डाल दी है 1/4 टीस्पून। ये मैंने उठा लिया है, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसको डाल के अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको इतना भून लिया है कि इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का हो गया है। और ये थी हमारी पहली लेयर। ये पहली लेयर हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में सेकंड लेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे खुली वोक में 2 टीस्पून के करीब हम डालेंगे घी। घी को मेल्ट कर लिया है मैंने। अब इसमें दूध जाएगा 1/4 कप और चीनी जाएगी इसके अंदर 1/4 कप ही। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे हम। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम हरी इलायची कुटी हुई 1/4 टीस्पून। इसी के साथ इसके अंदर जाएगा कंडेंस मिल्क, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो इस रेसिपी में आप कंडेंस मिल्क ज़रूर डालिएगा। ये सेकंड लेयर कंडेंस मिल्क के बगैर नहीं बन सकती है, क्योंकि इससे बाइंडिंग भी आएगी इसके अंदर। तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने डाला है कंडेंस मिल्क और अब हम डालेंगे इसमें ये छेना। और यहाँ पे अब हम इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे। आप चाहें तो उसको हाथों से भी मैश करके डाल सकते हैं। तो ये जो कॉटेज चीज़ मैंने बनाया है ये बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर में है। इसका पानी जो है मैंने बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं किया था। अब मैंने यहाँ पे जो है एक मैशर ले लिया है। मैशर की मदद से इसको हम मैश करेंगे और ये देखिए इतनी सॉफ्ट टेक्सचर में कि आराम से ये जो है वो मैश होता जा रहा है। तो आपने ये जो छेना बनाना है ये बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा अगर हार्ड होगा तो ये बर्फ़ी जो है वो भी हार्ड हो जाएगी। तो इसको मैश करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए हम कुक करेंगे और फ्लेम को हमने लो ही रखना है। लो ही फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये बर्फ़ी है इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को बंद कर लेंगे। अब ये जो हमने बर्फ़ी तैयार की है इसको जो है हम डालेंगे थोड़ी सी गाजरों के अंदर। तकरीबन देखिए मैंने इतनी डाल दी है और इसको डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे।
तो ये हमारी पहली लेयर बन के तैयार हो गई है। इसको अच्छी तरीके से मैंने कर लिया है मिक्स। इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको शेप देंगे। तो शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे एक सीलिंग शीट रख ली है प्लेट के ऊपर, और ये है मेरे पास मोल्ड। तो आप किसी भी इस तरीके का लिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास डेजर्ट मोल्ड है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब इस गाजर वाली बर्फ़ी की लेयर डालेंगे, और ये इसको डाल के अच्छी तरीके से हम प्रेस कर देंगे, इवनली शेप दे देंगे इसको। और सेकंड लेयर जो है वो हम डालेंगे इस बर्फ़ी की, जिसे हमने छेने से तैयार किया है। तो आप देखें थोड़ी सी ये जमी जमी सी हो गई है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। कुछ इस तरह का टेक्सचर हो गया इसका। ये भी हम डाल देंगे, और ये डालने के बाद इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और इमली इसको शेप दे देंगे। तो इस बर्फ़ी को किसी भी ट्रे के अंदर आप 2 लेयर्स में बना के और इसको इमली काट भी सकते हैं। बहुत ईजी है। तो मेरे पास यहाँ पे ये मोल्ड थे, तो मैंने इसको इस तरीके से प्रेजेंटेशन दी है। अब इसको इस तरह से हल्के हाथों से रिमूव करते हुए हम शेप दे देंगे। तो देखें ज़बरदस्त सा शेप आ गया, और देखें ये किस तरह से खूबसूरत सा लग रहा है। तो जैसे चाहें आप इसको शेप देना आप दे सकते हैं। इसी तरह से बाकी के तमाम भी हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे इस मिठाई को मैंने इस तरीके से शेप दे दिया है 2 लेयर्स में। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने पिस्से रख दिए हैं और चांदी का वर्क लगा दिया है। और ये जो हमारे पास थोड़ा सा और बच गया है, इसको मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। और यहाँ पे आप कोई भी डिश ले लीजिए। इसके ऊपर मैंने पहली लेयर ये गाजर वाली बर्फ़ी की लगा दी है, और सेकंड जो है वो मैंने लगा दी है इस खोए वाले की। तो इसको इमली स्प्रेड आउट कर देंगे। इस पर थोड़े से हम पिस्ते गार्निश करेंगे, और चांदी का वर्क लगा के इसको थोड़ा सा जमाने के लिए रख देंगे, और फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो इसको मैंने गार्निश कर दिया है चांदी के वर्क से और पिस्तों से। और ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी 2 लेयर्स में मिठाई बनके तैयार है, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, और इसका फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों ने मुझे कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया हुआ है, कहाँ से आप लोग मुझे वॉच करते हैं, अपनी प्रेफरेंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।